देश में मानसून से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में भारी बारिश हो रही है। तेज बारिश के चलते महाकाल मंदिर के परिसर में पानी भर गया है। नंदी हॉल के अंदर पानी पहुंच गया है। इस कारण मंदिर में दर्शन करने के लिए जो लोग पहुंच रहे हैं, दर्शनार्थियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं उत्तराखंड में अगले 24 घंटे भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, नैनीताल और पौड़ी में भारी बारिश की संभावनाएं जताई है। तो ये आप देख सकते हैं कि पूरे देश में इस वक्त बारिश का कहर है। तमाम राज्यों में, बात चाहे उत्तर प्रदेश की हो, उत्तराखंड की हो, हिमाचल की हो, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये तमाम राज्य हैं जहां पर बारिश अपना कहर बरपा रही है। बाढ़ जैसी हालात बने हुए हैं, गाड़ियां डूबती हुई नजर आ रही हैं, लोगों को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो बारिश से पूरा देश इस वक्त परेशान है, तमाम राज्य परेशान है। और इस खबर पर उज्जैन से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता राहुल राठौर और देहरादून से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता सुरेंद्र डसीला। तो सबसे पहले उज्जैन चलते हैं। महाकाल की नगरी में क्या माहौल है, पहले ये बताइए। और किस तरह का बताया जा रहा है कि वहां पर नंदी हॉल में भी पानी पहुंच गया है। राहुल, किस तरह का माहौल है वो बताइए पहले। देखिए, धार्मिक नगरी में मानो इंद्रदेव प्रसन्न है। बड़ी जोरों से जो है वर्षा बीते लगातार 4-5 दिनों से जिले में जारी है। देखिए, रात को ये हालात हुए कि महाकालेश्वर मंदिर के अंदर तक जो निर्गम रैंप है वहां तक पानी पहुंच गया, जिससे श्रद्धालुओं में जो है वो थोड़ी सी भागा दौड़ी वाली स्थिति बन गई। हालांकि कुछ ही देर बाद जो है मंदिर समिति ने उसको तत्काल संज्ञान में लिया और पानी को तत्काल निकाल भी दिया, जिससे जो दर्शन व्यवस्था है वो दोबारा सुचारू रूप से चालू हो गई। लेकिन जो स्थिति बनी उससे ये साबित होता है कि जो व्यवस्थाएं हैं मंदिर समिति की, उसमें कहीं ना कहीं खामी है। इसके अलावा बात शिप्रा नदी की करें तो शिप्रा नदी भी में भी जो है बाढ़ है। सभी जितने भी घाट हैं वो पूरी तरह से रात को डूब गए थे। सुबह होते होते स्थिति सामान्य हुई, पानी का लेवल जो है वो कम हुआ और जो स्थितियां हैं वो एकदम सामान्य बनती गई। शहर की सड़कें भी जो है वो पूरी तरह से लबालब नजर आई। तो हर तरफ जो पानी का कहर है वो बीती रात देखने को मिला। देखिए, श्रद्धालु जो है वो रात को श्रद्धालुओं को काफी परेशानियां आई, लेकिन सुबह जैसे ही मौसम ने करवट ली तो श्रद्धालु भी जो है सुरक्षित अब दर्शन कर पा रहे हैं, सुरक्षित शिप्रा के घाटों पर जा पा रहे हैं और शहर में वो आराम से घूम पा रहे हैं। देखिए, रात में जो स्थिति बनी उसको लेकर गंभीर डैम का जो बांध है उसका एक गेट खोलना पड़ा था, तब जाके जो पानी का लेवल है वो कम हुआ। शिप्रा का जो छोटा पुल है बड़नगर मार्ग को जोड़ता है वो प्रतिबंध कर दिया गया, जिससे किसी भी तरह से श्रद्धालुओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ ना हो सके। बड़े पुल के 6 फुट नीचे तक पानी बचा था और अब जो स्थिति है वो लगभग सामान्य है। तमाम जो श्रद्धालु हैं, तमाम जो यात्री हैं वो सुरक्षित रूप से आना जाना कर रहे हैं। दीपक जी, बिल्कुल। क्या किसी तरह की कोई एडवाइजरी या किसी तरह का कोई संदेश देने की कोशिश की गई है उन दर्शकों को जो दर्शनार्थी वहां पर आने वाले हैं या जो दर्शन करने वाले पहुंचे हैं या जो उज्जैन पहुंचने वाले, उनके लिए क्या किसी तरह की एडवाइजरी या कोई संदेश देने की कोशिश की है प्रशासन ने? देखिए, बिल्कुल मंदिर समिति की ओर से एडवाइजरी जारी हुई है कि सुबह से अभी तक 60 से 70 हजार लोग दर्शन कर चुके हैं और व्यवस्थित रूप से दर्शन करवाए जा रहे हैं। कुछ देर के लिए पानी के कारण ऐसी स्थिति बनी थी, लेकिन अब स्थिति सामान्य हो गई है। किसी भी तरह से कोई परेशानी श्रद्धालुओं को दर्शन व्यवस्था में नहीं है। पुलिस प्रशासन, होमगार्ड के जवान, शिप्रा तैराक दल के सदस्य तमाम उन जगह पे मौजूद है जहां पर गहरा पानी है। मंदिर समिति में भी जो है बैरिकेडिंग के माध्यम से श्रद्धालुओं को कतारबद्ध तरीके से दर्शन व्यवस्था दी जा रही है। और इसके साथ ही शहर में प्रशासन ने भी अपील की है श्रद्धालुओं से कि गहरे पानी में ना जाए। किसी भी तरह की अगर ऐसी स्थिति बनती है, कोई डूबने की स्थिति में आ जाता है, कोई किसी गहरे पानी में चले जाता है, तो तत्काल वहां पर जो तैराक दल के सदस्य शिप्रा नदी के आसपास होमगार्ड के जो जवान हैं उनसे संपर्क करें, उनके माध्यम से बचाव कार्य करवाया जाएगा। और जो शिप्रा के घाट है वहां पर भी लगातार अपील की जा रही है, वहां पर भी लगातार माइक और पीएस सिस्टम के माध्यम से अपील की जा रही है कि गहरे पानी में ना जाए। जी, ठीक है। देहरादून चलते हैं। उत्तराखंड के भी हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लैंडस्लाइड वहां पर देखने को मिल रहा है, भारी बारिश देखने को मिल रही है। हमारे संवाददाता सुरेंद्र जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, क्या स्थिति दिख रही है उत्तराखंड में और सरकार किस तरह से मुस्तैद है? बिल्कुल, देखिए दीपक, 24 घंटे का एक अलर्ट है। 60 डिस्ट्रिक्ट जो है उनके लिए ऑरेंज अलर्ट है और भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है और ये इम्पैक्ट हम रात भर से देख भी रहे हैं।
उत्तरकाशी जनपद जो गंगोत्री और यमुनोत्री यात्रा का प्रमुख जिला है, वहाँ बड़कोट और पुरोला 2 ऐसी जगह हैं जिन पर देर रात बहुत बारिश हुई। एक हॉस्टल था जो लड़कियों का, उसमें पानी घुसने की दिक्कतें हुई, हालांकि बच्चों को शिफ्ट करा लिया गया। 3 मकान टूटे हैं, सड़कें पूरी तरीके से टूट चुकी हैं, गाड़ियां मलबे में दबी हुई हैं और यही स्थिति अन्य जगह की भी है। अगर कुमाऊं की बात करूं तो नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर और इसके अलावा गढ़वाल में चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, राजधानी देहरादून, हरिद्वार, ये तमाम वो जगह हैं जहां पर भारी बारिश हो रही है। राजधानी में अभी बारिश कम है, लेकिन दोपहर तक इसी तरह की स्थितियां रहेंगी और पहाड़ों पर बारिश होती है तो जो आपने जिक्र किया कि लैंडस्लाइड से दिक्कतें हैं, बिल्कुल दिक्कतें हैं। जो टूरिस्ट इस आते हैं उनको परेशानियां हैं, जो 4 धाम के खासतौर पे बद्रीनाथ और केदारनाथ आने वाले श्रद्धालु हैं उनको दिक्कतें हो रही हैं, अलग अलग जगह पे वो रुके हुए हैं। हालांकि इस समय फ्लो थोड़ा कम हो जाता है यात्रियों का, लेकिन जो भी आ रहे हैं वो परेशान हो रहे हैं। तो प्रशासन ने ये भी कहा है कि आप मेट डिपार्टमेंट की एडवाइजरी को देखते हुए आइए। आप मौसम के हालात अगर बेहतर हैं तभी आप उत्तराखंड की ओर आइए, ऐसा ना हो कि आपको दिक्कतों का सामना करना पड़े। नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। देखिए, यमुना का जलस्तर यानी गढ़वाल में अगर उत्तरकाशी और हिमाचल के आसपास बारिश होगी तो यमुना का जलस्तर बढ़ेगा, जिससे दिल्ली तक दोबारा वही इम्पैक्ट देख सकते हैं जो पहले हुआ था। और अगर देहरादून और पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली इधर बारिश होती है तो गंगा का जलस्तर बढ़ता है, जो हरिद्वार के निचले इलाकों में दिक्कतें पैदा करता है। और इस तरीके से क्योंकि गंगा का हमने देखा है जलस्तर भारी बारिश से लगातार बढ़ भी रहा है। प्रिकॉशंस के तौर पे बात करूं तो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की तमाम टीमें अलग अलग जो ऐसे एरिया हैं जो लैंडस्लाइड के हिसाब से प्रोन एरिया हैं, जो संवेदनशील है, वहाँ पर तैनात भी हैं। दीपक, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया करेंगे आपका सुरेंद्र और बहुत शुक्रिया करेंगे आपका राहुल हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये अहम खबर बताने के लिए। जिस तरह से हम बारिश के माहौल देख रहे हैं, बात चाहे उत्तराखंड की हो, बात चाहे मध्य प्रदेश की हो, महाराष्ट्र की हो, तमाम राज्यों में हम देख पा रहे हैं कि मौसम कहर बरपा रहा है और ऐसे में लोगों से अपील की जा रही है बेहतर हो घर से ना निकलें, दूसरे राज्यों का सफ़र ना करें जहां पर बहुत ज़्यादा बारिश है। सफ़र करने से बचें तो ज़्यादा बेहतर है। मौसम के बदले मिजाज की वजह से देश के कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं, कहीं पर लगातार बारिश हो रही है तो जो लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता हुआ दिख रहा है। पिछले कई दिनों से देश के अलग अलग राज्यों में बारिश हो रही है, जिसकी वजह से वहां पर बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। माया नगरी मुंबई में लगातार हो रही बारिश की वजह से कई जगहों पर जल भराव हो गया है। चेंबूर में बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। मौसम विभाग ने मुंबई में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं रायगढ़ में बारिश और लैंडस्लाइड के चलते 22 लोगों की मौत हो गई है। रायगढ़ के इरशाल गांव में जिस तरह से तबाही मची है उसको ध्यान में रखते हुए जो गांव वाले बेघर हुए हैं उनके लिए कंटेनर्स लाए गए हैं। उन कंटेनर्स में उनके रहने की सुविधा की जा रही है। बारिश के चलते शिमला के ढली टनल पर लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है। खतरे को देखते हुए पुलिस ने ढली टनल को बंद करते हुए यहां के ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया है। वहीं बारिश के चलते सिरमौर जिले में 255 करोड़ का नुकसान हुआ है। उत्तराखंड में भी मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है।